हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज बैंकिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। कई बार होता है कि बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेजरली जो होते हैं वो स्कीम्स, रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस मंथ आई थॉट कि थोड़े क्वेश्चंस बैंकिंग रिपोर्ट्स इन सब के ज़्यादा रखते हैं आज। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बेसिकली लेंडर ने, किस बैंक ने कंप्लीट किया है अपना पहला फुली डिजिटलाइज्ड ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन गिफ्ट सिटी ब्रांच से, जो उनकी सब्सिडरी है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके साथ। ठीक है, तो दिस इज MUFG बैंक। ठीक है, जापान बेस्ड बैंक है MUFG बैंक, जो बेसिकली होली ओन सब्सिडरी है किसकी, मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप की। उन्होंने कंप्लीट किया अपना पहला फुली डिजिटलाइज्ड ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन फ्रॉम गिफ्ट सिटी ब्रांच फॉर द सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है उसके लिए। ठीक है, द बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद सिंगापुर बेस्ड ट्रेजरी सेंटर ऑफ TIL and they have processed $15 million letter of credit by utilizing the Connaught network hub from Zaltos. ठीक है, this breakthrough boost will help in trade efficiency and it will underscore their commitment, that is bank's commitment towards the digitalization, trade digitalization, and it will obviously enhance the ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑल्सो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन पार्टनरशिप विद KM Duster reinsurance brokers, whose are basically known as KMD, has launched India's first AQI based पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। अब इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो होते हैं, लेट्स से मैं बी इट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस करवाया, सो एंड सो कंपनी का इंश्योरेंस करवाया, लेट्स से 5 लाख का करवाया, 10 लाख का करवाया, सो मच अमाउंट, लाइक कोई भी X नंबर ऑफ अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया। तो दिस वी ऑल नो कि ये इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है या एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, और भी गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, ट्रक, बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। बट ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है क्या? देखो, पर्टिकुलर जब आपको कोई सर्जरी करवानी है, ठीक है, या आपको चोट लगी या आपकी गाड़ी को चोट लगी, तब आप क्लेम करते हो। ठीक है, बट पैरामेट्रिक इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मान लो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बढ़ गया था। ठीक है, 400 से ऊपर जैसे ही जाएगा, वैसे ही इनका कुछ पैरामीटर है कि 400 से ऊपर जाते ही 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, जैसे ही 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स गया, ये जो इंश्योरेंस है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जो दिल्ली के लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको कंस्ट्रक्शन में बेसिकली काम नहीं करने को मिल पाया था ड्यू टू दी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा था दिल्ली का। ठीक है, तो दे विल बी प्रोवाइड द इंश्योरेंस और दे विल बी प्रोवाइड द बेनिफिट। तो ऐसे बेनिफिट्स या ऐसा इंश्योरेंस जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉज के वजह से ना हो, लाइक किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो, दैट इज़ अ कॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, दिस इज सम पैरामीटर, जैसे क्लाइमेट हो गया। ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन इज अ रीज़न। ठीक है, तो किसी रीज़न की वजह से होता हो। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है हु हैज़ डन दिस। तो इट इज़ डिजिट इंश्योरेंस। ठीक है, डिजिट इंश्योरेंस ने KM ग्रुप KMD के साथ बेसिकली पार्टनरशिप की है एंड दे हैव लॉन्च द फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जो बेसिकली इफेक्ट हुए थे थ्रू एक्सेसिव एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बंद कर दी थी, क्योंकि लेबरर्स वहाँ पे काम करते थे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काम बंद हो गया। ठीक है,
तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्लेम कंसिडर करेगी अगर डेली का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से बियॉन्ड जाता है 2 स्ट्राइक्स, ठीक है। स्ट्राइक्स इज कंसिडर समथिंग लाइक कि जब ऑटोमेटिकली वो 400 से ज़्यादा चला जाए 2 बारी, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली, तो उसको स्ट्राइक बोल देंगे। और एक स्ट्राइक से दूसरे के बीच में 25 डेज का कुछ मिनिमम डेज का गैप होता है, ठीक है। तो ये अपने आप ही एक स्ट्राइक कंसिडर कर ली जाएगी अगर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो एटलीस्ट 5 में से 3 दिन अकर हुआ हो 400 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द पॉलिसी इज बीइंग ऑफर्ड टू द माइग्रेंट्स एंड 6200 माइग्रेंट वर्कर्स को पॉलिसी ऑफर की गई है। एंड दिस पर्टिकुलर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इज बेसिकली अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करता है क्लेम लेआउट दैट इज बेस्ड ऑन अकरेंस। कोई चीज़ अकर होती है उसके बेसिस पे कुछ पैरामीटर, कोई मेट्रिक पे, ठीक है, जैसे वेदर, पॉल्यूशन लेवल, नेचुरल कोई कैलमिटी हो गई, ठीक है, वो सब। 24 में ही डिजिट इंश्योरेंस हैज ऑल्सो ऑफर्ड एक्सेस हीट रिलेटेड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस टू विमेन लेबरर्स जो गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा हीट होती है, मतलब गर्मी होती है। गुजरात अगर लाइक इफ समवन इज फ्रॉम गुजरात एंड इफ़ यू नो समवन फ्रॉम गुजरात तो यू माइट हैव नो कि गुजरात में जनरली ठंड जो हमारा दिल्ली में, जैसे दिल्ली में ठंड का टाइम होता है, ठीक है, तो ठंड में बहुत ठंड होती है, बहुत सारे रीजंस में ठंड में बहुत ठंड होती है। बट गुजरात एक स्टेट ऐसा है जिसमें ठंड के टाइम पे दैट इज़ बिटवीन दी नवंबर, यू कैन से फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टू टिल द एंड ऑफ द फेब्रुअरी ठंड नहीं होती नॉर्मल। जैसे इतना मान लो बस कि एक्सट्रीम जो हो जाता है जनवरी में वो इतना होता है कि बिना पंखे के यू कैन स्लीप, बिकॉज हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको बिना पंखे के भी कई बार एक आध रात नींद आ जाती है। इससे ज़्यादा ठंड नहीं होती है गुजरात में और गर्मी तो भयंकर होती है। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड, डिजिट इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया है जो एक्सेसिव हीट है उसके लिए भी, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस 2024 में गुजरात में जो महिला लेबरर्स हैं उनको, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बैंक दैट हैज़ होस्टेड 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व अ नॉलेज शेयरिंग सेमिनार फॉर MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो दिस इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हैज़ basically hosted this 9th edition of Evolve a Knowledge Sharing Seminar and जो थीम थी वो है Future Proofing MSMEs for New Age Business is the theme. Seminar was based on accepting innovation, digital transformation, operational resilience and all the business landscape that they used to have or think, ठीक है। सेमिनार is a basically a real world insight into the digital transformation, operational new age businesses and all. And 2025 में जो initiatives हैं they were being hosted on 10 की cities और ये 10 की cities में न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता और अहमदाबाद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फरवरी के महीने में ही अभी RBI ने रिड्यूस किया है रिस्क वेट्स ऑन एक्सपोजर्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज योर SCBs टू NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल्सो दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। रिवाइज जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्क वेट्स हैं फॉर माइक्रो लोन बाय बैंक्स विल बी अराउंड 75%, वाइल जो रिस्क वेट है फॉर लोन फॉर कंजप्शन पर्पस वुड बी अराउंड 100। ये 125 से घट के 100 हुआ है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 75 और 100% कॉन्जिक्यूटिवली वुड बी द आंसर, ठीक है। RBI ने लो किए हैं रिस्क वेट्स ऑफ बैंक लोन्स टू NBFC by 25 basis point from 125 to 100, right? And this will depending on the rating, and this is basically expected to enhance the credit flow to NBFC and it will also basically improve the credit availability in the total retail sector, right? जो directions है it will be effective from April 1st 25
दैट इज फ्रॉम दी लाइक अभी लाइक नेक्स्ट मार्च है, उसके बाद अप्रैल से ऑब्वियसली जो रिस्क वेट है फॉर द माइक्रो लोन्स वुड बी 75 एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड इट हैज़ बीन categorized as regulatory return for business loans and loan जो credit consumer credit के तौर पे who has been classified would be 100%, and the loan extended by regional rural banks and local area banks will attract around 100% of risk weight. The restored risk weight on loans to MFIs came to force immediately with effect of this decision. आगे चलते हैं, कौन सा बैंक है जिसने साइन किया है MOU विद इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ITBP के साथ. बेसिकली अभी ये पंजाब नेशनल बैंक है जिन्होंने ना ITBP के साथ एक MOU साइन किया है. अभी MOU किसके लिए साइन हुआ है? ये MOU साइन हुआ है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस, ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना किनको? ITBP में जो काम कर रहे सैनिक हैं, पेंशन जिनको मिलती है पेंशनर्स को और उनकी फैमिली को, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द MOU और एग्रीमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी ITBP मेंबर्स को और इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ का, एयर इंश्योरेंस 1.5 करोड़ का, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज जो होगी वो भी 1 करोड़ की होगी. एडिशनल कवरेज डेथ ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन विल कंटेन ऑल्सो 10 लाख रुपीज़. कवरेज फ्रॉम इम्पोर्टेड मेडिसिन वो भी 10 लाख तक का होगा. ट्रांसपोर्टेशन में लाख के है एक्चुअली, ठीक है. एयर एम्बुलेंस कॉस्ट अगर बेसिकली ज़रूरत पड़ती है तो वो भी 10 लाख तक कवर होगी. PNB has also extended its financial security measures to ITBP पेंशनर्स जिनको पेंशन मिलती है, और इसमें लाइफ टाइम पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख तक का और एयर इंश्योरेंस कवर जो एयर एक्सीडेंटल कवर जो है वो 1 करोड़ तक का है. एंड PNB is doing all this for their initiative PNB रक्षक प्लस स्कीम. इसके तहत they are doing all these and they are providing all the kind of insurance and facilities, ठीक है. कल का ही डे है, ये रह गया था. नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. आई थॉट कल रह गया तो आज कवर कर ले, है ना. चलो, पहली बार 2020 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम, ठीक है. चलो, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए हमारी डाइट में. प्रोटीन की बहुत महत्वता है और प्रोटीन होना चाहिए आपके खाने में. दैट इज ऑल्सो लाइक नीडेड एंड इट इज बेसिकली बेनिफिशियल. आगे चलते हैं. विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग 24/5 लीग विनर्स ट्रॉफी? दिस इज लाइक अचीवमेंट आई वुड से. मोहन बगान सुपर जायंट है, इन्होंने जीता है इंडियन सुपर लीग शील्ड टाइटल बेसिकली. एंड कोलकाता बेस्ड है मोहन बगान राइट फुटबॉल क्लब. दे हैव वॉन इट आफ्टर देयर विक्ट्री अगेंस्ट उड़ीसा FC फुटबॉल क्लब एट इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल, बेसिकली एट द विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम. जो जीत है इट इज बिग. वाई? बिकॉज इट इज द सेकेंड consecutive win in the tournament in the basically and the team has become the first one who in the history of ISL who have successfully defeated the targets of a winner shield, right? According to the win, they are the leading one in the table by 52 points and इनके बाद है FC गोया with 42 points. अगर बात करें ISL की, it was launched in 2014 and it is considered basically a professional football league in India and regular seasons होते हैं इसके, ठीक है. आगे चलते हैं. फर्नांडो फर्नांडिस बन गए हैं नेक्स्ट CFO यूनिलीवर के, ठीक है. बेसिकली he has been अपॉइंटेड. लंदन बेस्ड कंज्यूमर फूड जायंट है यूनिलीवर, बहुत
वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये कैटर करते हैं। एंड ये लाइक इनसे पहले थे हेन स्कैमाचो, एंड ये अभी 1 मार्च को ही बेसिकली कल ही विल स्टेप डाउन, एंड उसके बाद फर्नांडो फर्नांडस जो हैं वो बन जाएंगे CFO। ठीक है, श्रीनिवास पाठक जो हैं वो डेप्यूटी CFO है अभी हाल ही में करंटली, एंड ही विल रिज्यूम द रोल ऑफ CFO फॉलोइंग द ट्रांजिशन हैपेंस। आगे चलते हैं, एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है @24 इंडिया @2047। ठीक है, इंडिया @2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। ये हाईलाइट करता है कि इंडिया जो है वो हाई इनकम नेशन बनने के ट्रैक पे है, क्योंकि वी सेड 2047 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन में होगी, एंड इट वुड बी $35 ट्रिलियन बाय 2047 फ्रॉम दी 23 ट्रिलियन GDP रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस बेसिकली। तो ये किसने रिलीज़ किया है? नास्कॉम ने रिलीज़ किया। ठीक है, नास्कॉम आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नास्कॉम के कुछ लाइक जो रिपोर्ट है रिलीज़ की गई है नास्कॉम के द्वारा, उसके कुछ 5 की सेक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल, ऑटोमोटिव, सर्विसेज। ये जो है दे विल द सेक्टर विल help in boosting the economy, and the 5 key sectors identified as growth drivers is electronics industry basically, जिसका बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, and it is expected to become, India is expected to become a manufacturing powerhouse। ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ बन रही होगी एक तरह से, और जो GDP प्रोजेक्शन है वो 3 से 8 अराउंड 8-10% का है। ठीक है, अगले 2 दशकों में। ग्लोबल टेक स्पेंडिंग रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 10.8% primarily driven by the strong hardware and software spendings, while IT services growth will remain flat at 4.7%। जो रिपोर्ट है उसने AI ड्रिवन चिप्स के पर भी इम्पोर्टेंस को भी लाइक इम्पोर्टेंट माना है, रखा है। टचलेस मैन्युफैक्चरिंग को भी, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक ज़रूरी है, बट अगर मशीन्स काम करेंगी तो इफेक्टिवली और ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज साइंड नॉन बाइंडिंग शेयर होल्डर एग्रीमेंट टर्म शीट विद कोल इंडिया लिमिटेड to establish a joint venture company to develop the pump storage projects in India? So this is EDF India Private Limited। EDF India Private Limited basically कोल इंडिया जो है महारत्न कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है CIL, and it has signed a non-binding shareholders agreement term sheet with EDF India Private Limited, a wholly owned subsidiary of Electricité de France SA, to form a joint venture। joint venture कितने परसेंट का है? 50%। ठीक है, कंपनी जो है it will undertake pumped storage project along with other renewable energy project in India and the neighboring countries, and जो joint venture है उसमें जो प्रोजेक्ट है it will undertake independently or throughout the establishment of the joint venture and the subsidiaries for project execution within India and internationally also। EDF India ने SHA टर्म शीट जो है वो NTPC लिमिटेड के साथ भी साइन की है to develop the pump storage project potential integrated with renewable energy project, and both companies also had a partnership of 50-50%। ठीक है, okay, that was it from today's session। I hope you guys would have liked the session। पसंद आया तो लाइक कर देना। Thank you so much।